हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। और अरे यार ये गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब हालत ख़राब हो रही है और वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए मैं थोड़ी सी डिले होती जा रही हूँ, मतलब मैं थोड़ी आलसी होती जा रही हूँ वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि गर्मी में फ़ैन ऑफ करो, ये ऑफ करो। एनीवेज़, तो आज आप लोगों के लिए मैं और एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्बैनिक हॉल। एक्चुअली अर्बैनिक भी नहीं है ये। अर्बैनिक का जो नया सिस्टर ब्रांड लॉन्च हुआ है सवाना से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, सवाना से मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, तो वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें से मुझे 2 पीसेस अभी रिसीव हो चुके हैं और थोड़े आगे बाकी है। तो आई गेस मैं जब वो ऑर्डर आता रहेगा मैं वो वीडियो अटैच करती रहूँगी। मैं एक ही स्ट्रेच में नहीं बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं जैसे पीस आता रहेगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो शूट करती रहूँ। तो ये वीडियो हो सकता है कि एटलीस्ट 2-3 क्लिप्स जॉइन करके हो। अभी मेरे पास 2 पीसेस आई हैं और बहुत ही प्यारी पीसेस है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। बट आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मैंने ये नोटिस किया है कि सवाना से जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं तो उसके 2 साइजेस है। साइज़ में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है साइजिंग में, क्योंकि मेरा भी हुआ है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ऑर्डर फ्रॉम इट एंड मुझे साइजिंग का इतना आइडिया नहीं था। तो जैसे प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो वहाँ पे 2 साइजिंग अवेलेबल होगा। एज इन जनरल एक साइजिंग होगा और एक प्रोडक्ट मेजरमेंट होगा। तो इन जनरल जो है वो हमारे साइजिंग के अकॉर्डिंगली होता है, और जो प्रोडक्ट मेजरमेंट्स होते हैं वो आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो उसके मेजरमेंट्स होते हैं। तो मुझे लगा कि इन जनरल साइजिंग क्या ही देखूँ, मैं प्रोडक्ट जो ऑर्डर कर रही हूँ उसकी साइजिंग के अकॉर्डिंगली मैं अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करूँ, क्योंकि पहनना तो मुझे प्रोडक्ट ही है, तो प्रोडक्ट का साइज़ और मेरा साइज़ मैच होना चाहिए। इसके हिसाब से मैंने अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया था, लेकिन आई डोंट नो क्या उनका प्रोडक्ट साइजिंग है, मुझे थोड़े से ना प्रोडक्ट लूज़ आया। तो जो भी है, तो लेट्स होप। पता नहीं, अभी मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइजिंग। मैं वही थोड़ा रिस्क लेके आपको ऑर्डर करना है, तो मैं वही थोड़ा रिस्क लेके ऑर्डर कर रही हूँ, तो लेट्स सी। और हाँ, उनके जो ऑर्डर्स है वो एक कुछ फास्ट डिलीवरी में आते हैं, जो आपके पास, मतलब मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स मिल गए थे 3-4 दिन में, और इससे पहले जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो इट्स बीन लाइक 7-8 डेज़, और इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अराउंड 15-20 डेज़ आई गेस। तो थोड़े से डिलीवरी में वो लोग स्लो हैं, और जो फास्ट डिलीवरी प्रोडक्ट्स है वो आपको आ जाएंगे 4-5 दिनों में। तो फिलहाल मेरे पास जो 2 प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ, और जो मुझे बाद में आते रहेंगे वो मैं आपको बाद में वीडियो बना के उसमें अटैच करती रहूँगी। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे पास है ये 2 प्रोडक्ट्स। ये है सवाना का नया पैकेजिंग, बहुत ही प्यारा येलो कलर के पैकेट में आता है। और ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ही क्यूट सा लाइट ब्लू कलर का, एकदम पाउडर ब्लू कलर का एक ड्रेस। और सेकेंड है ये बहुत ही वाइब्रेंट येलो कलर का। ये कलर मैंने पहले पहना नहीं है, आज तक मैंने येलो कलर हार्डली पहना रहेगा, और ये मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि ये ना बहुत से ग्रेडियंट है इसका कलर, मतलब लाइट से डार्क हो जाता है, और बॉडी हगिंग रफल टाइप का है, लॉन्ग ड्रेस है। और तो पहले ये दिखाती हूँ। दिस इज़ अ वेरी क्यूट ब्लू, पाउडर ब्लू, इनफैक्ट पाउडर ब्लू कोरियन वाइब जैसा ड्रेस है। लाइक कोरियन ड्रेसेस जो होते हैं, एकदम कोरियन ड्रेस है ये। बहुत ही क्यूट सा एक बो बना हुआ है इसमें, सामने आप देख सकते हो लेस डिटेलिंग दी गई है, बहुत ही प्यारा सा लेस डिटेलिंग है। नीचे जो है, नीचे का पार्ट ये रफल्स है, और यहाँ पे जो है ये बेल्ट लगाने के लिए आपके पास ये बकल्स दिए गए हैं, जिसमें आप अपनी पसंद का बेल्ट अटैच कर सकते हो। और पीछे आपका बॉडी हगिंग है, मतलब बॉडी हग करने के लिए जो ये इलास्टिक है, इसकी वजह से आपका बॉडी फुल शेप में रहेगा, सिंचिंग कर लेगा। और यही है, लाइक इट्स अ क्यूट ट्यूब ड्रेस। सामने ऐसे बो आता है एंड इट्स लाइक फ्रिल सा, ऐसा बहुत क्यूट सा ये ड्रेस है। और ये इसका कलर ना पाउडर ब्लू है, आपको आई डोंट नो आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा या नहीं दिख रहा रहेगा स्क्रीन में। इट्स वेरी क्यूट लाइट ब्लू कलर का, और इसका प्राइस है 1490, और जो मुझे मिला है 1090 समथिंग में, बिकॉज उनका कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था। लाइक नया जो सवाना लॉन्च हुआ है उसके खुशी में उन लोगों ने एनिवर्सरी कूपन्स रखे थे, एनिवर्सरी डिस्काउंट रखा था, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, तो सब कुछ मिला के मुझे ये ड्रेस पड़ा है 1090 समथिंग का। और जब मुझे ये ड्रेस दिखा था ऑनलाइन, तब मुझे लग गया था वाओ, लाइक आई लव के ड्रामाज, और ये ड्रेस तो मुझे चाहिए। लाइक इट्स सो कोरियन वाइब, इट इज़ सो लाइक द एस्थेटिक इज सो कोरियन। तो बट यही प्रॉब्लम है कि मतलब मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था प्रोडक्ट मेजरमेंट के हिसाब से मेरे से कम साइज़ का दिखा रहा था, लेकिन ये ड्रेस थोड़ा सा लूज, मेरे लिए थोड़ा सा लूज आ रहा है। तो आई थिंक आई हैव टू रिटर्न इट। अगर आपके साइज़ के हिसाब से आपने ऑर्डर किया है तो बहुत ही क्यूट लगने वाला है, ये बहुत क्यूट लगने वाला है। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है हमारा ये बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट कलर का ये येलो ड्रेस।
इसके साथ मुझे थैंक यू कार्ड भी मिले थे क्योंकि उनका एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, तो वो लोग सबसे थैंक यू कार्ड। या ऑर्गेनिक इज़ नाउ 5, तो हैप्पी बर्थडे ऑर्गेनिक। और ये गिफ्ट कार्ड्स मिले थे, एक्चुअली गिफ्ट कार्ड्स नहीं, ये नॉर्मल कार्ड्स है। तो हाँ, तो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी एंड इट्स अ नेट ड्रेस। जो इसका नेट है, ओ माय गॉड, इट इज़ सो सॉफ्ट, इट इज़ द नेट इज़ लाइक सो सॉफ्ट एंड सो सिल्की, सो सॉफ्ट, मतलब ऐसे फ्लो हो जाता है बॉडी से, जैसे फ्लो हो जाता है। इतना प्यारा नेट है ना इसका। और इसके ऊपर जो है, ये सामने वाले पार्ट में बस्ट के ऊपर का है जो ये सिलिकॉन ये बॉर्डर लगाया गया है, जिसकी वजह से आपका जो स्किन है उसमें वो चिपक जाता है, गिरता नहीं रहता है। तो दैट्स नाइस। और ड्रेस के साइड में ये चेन है और ड्रेस ऐसी है, आप देख सकते हो। ऊपर जो है ड्रेस लाइट येलो कलर की है और नीचे जाते जाते इसका कलर थोड़ा डार्क होता जा रहा है। तो ये दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग रफल्ड ड्रेस। और मटेरियल की बात करूँ तो आप देखो ये नेट है और इसके नीचे जो है लाइनिंग दी गई है, ऐसी लाइनिंग दी गई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ट्रांसपेरेंट है वगैरह कुछ, बट इट इज़ वेरी वेरी नाइस मटेरियल, वेरी सॉफ्ट एंड पूरे बॉडी में ऐसे रफल्स ये रहेंगे। बहुत ही प्यारा है, वेरी क्यूट ड्रेस। और ये भी मुझे थोड़ा सा लूज़ आया है, ये था अराउंड 1990 का, जो मुझे डिस्काउंट मिला के आया था 14 समथिंग में आया। तो यस, वेरी प्रिटी ड्रेस। तो दीज आर द 2 ड्रेसेस विच आई हैव रिसीव्ड टिल नाउ, और बाकी के ड्रेसेस का मैं लेती रहूँगी और डालती रहूँगी। तो आपको ये फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा क्योंकि ये मैं सेकेंड डे शूट कर रही हूँ, सेकेंड डे नहीं, एटलीस्ट 3-4 दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो किसी से मेरे आए नहीं थे, तो वो आज कल डिलीवर हुआ है, तो मुझे इसलिए थोड़ा लेट शूट करना पड़ा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने वीडियो जो बनाया था वो मैंने बहुत ऐसे खुश होकर बनाया था कि यार सवाना नया साइट है, नए अच्छे कपड़े लग रहे थे, बहुत प्यारे कपड़े लग रहे थे, एंड लाइक मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे बर्थडे ड्रेस चाहिए। तो मेरा बर्थडे ड्रेस ही है जो आज मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो मैंने अपना बर्थडे ड्रेस वहाँ से ऑर्डर किया था कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार नया साइट खुला है, लाइक एवरीवन इज गोइंग गागा ओवर द साइट सवाना। और मैंने यूट्यूब में भी उसका सब देखा, यूट्यूब में भी उसके सारे वीडियोस देखे, तो बहुत लोगों ने डाला हुआ था, लाइक इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने डाले हुए थे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पैकेज बहुत जल्दी रिसीव हो जाता है फॉर द पब्लिसिटी, तो उनको आ गया रहेंगे उनके पैकेजेस 3-4 दिनों में, बट इट टेक्स टाइम। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं इस साइट से ऑर्डर करूँगी, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, तो मैंने बहुत सारा ऑर्डर किया था एक्चुअली। और 3 जो ड्रेसेस थे, जो मैंने फर्स्ट 2 दिखाए थे वो और ये वाला ड्रेस का मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था, और एक ड्रेस का किया था बट वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, तो उन लोगों ने खुद की तरफ से कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर, और वो मुझे इमीडिएटली रिफंड आ गया। तो दैट्स इट। बट बाकी के ड्रेसेस जो थे, बाकी के टॉप्स थे, स्कर्ट्स थे और भी ड्रेसेस थे, वो मैंने अपनी कार्ट में डाल के रखे थे कि मुझे जानना था कि रिटर्न जो पॉलिसी है वो किसी ने उसके बारे में नहीं डाला था अभी तक, कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया हुआ है सवाना के ऊपर जहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के बारे में किसी ने बात की है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि नया साइट है, रिटर्न पॉलिसी कैसी रहेगी, इजी गोइंग रहेगी जैसे मिंत्रा वगैरह की तरह। ये मिंत्रा वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लाइक कस्टमर फ्रेंडली है। आज आया ऑर्डर तो अभी आपने अगर रिटर्न पॉलिसी डाली है तो शाम तक कोई बंदा आके लेके भी जाएगा और इमीडिएटली आपको रिफंड हो जाएगा। तो इट्स लाइक वेरी क्विक एंड वेरी कस्टमर फ्रेंडली, तो मैं हमेशा इसीलिए मिंत्रा से ऑर्डर करती हूँ। बट ये इसलिए मुझे जानना था कि इसका रिटर्न पॉलिसी कैसा है, तो इसीलिए इस खुशी में मैंने वो जो पहले के 2 प्रोडक्ट्स है वो तो मैंने आपको दिखा दिए, और मैंने वीडियो भी उसी खुशी में स्टार्ट कर दिया था कि वाओ नया साइट है, अच्छे क्यूट ड्रेसेस है, आई ऑर्डर अ फ्यू मोर आइटम्स फ्रॉम देम। बट मैं ये पार्ट बना रही हूँ थोड़े दुख मन से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि शायद से साइट न्यू है, तो अभी थोड़ा सा उनका जो कस्टमर हैंडलिंग सिचुएशन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बाद में जाके अच्छा हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मुझे उनका कस्टमर सर्विस इतना खास कुछ लगा नहीं। बिकॉज ओके, आई लाइक बिफोर आई शो यू द ड्रेस आई वांट टू टेल यू अबाउट द रिटर्न पॉलिसी, जो मुझे दिक्कतें आई है और जो मुझे अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। तो क्या हुआ, मैंने जो ड्रेसेस, जो पहले के 2 ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं वो फिटिंग वाइज थोड़े लूज आ गए हैं, बिकॉज उनका प्रोडक्ट मेजरमेंट अलग ही है। तो मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ऑर्डर किया था, अपना मेजरमेंट भी नहीं, लाइक थोड़ा क्लोज टू जो मुझे लगा कि हाँ इसका जो लास्ट ऑप्शन है वही मैंने ऑर्डर किया था, जो मुझे लगा कि क्लोज टू माई मेजरमेंट्स होंगे, लेकिन वो नहीं थे। तो वो प्रोडक्ट मेजरमेंट, आई डोंट नो अबाउट द नॉर्मल जो कैटेगरी होता है उनका, वो मेजरमेंट शायद से एक्यूरेट हो सकती है। प्रोडक्ट मेजरमेंट क्यों अलग देना है उनको, अगर वो जो जनरल कैटेगरी है वो अगर एक्यूरेट है तो प्रोडक्ट मेजरमेंट क्यों अलग देना है। तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट मेजरमेंट मतलब जो पीस है उसी के बारे में उसी का मेजरमेंट किया गया है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा रादर देन लाइक आई गो फॉर द
जनरल मेजरमेंट। तो फिर मैंने प्रोडक्ट मेजरमेंट देख के खुद के लिए ऑर्डर करे हैं, लेकिन स्टिल लाइक साइज वाइज तो मुझे बहुत वियर्ड साइजेस लगे। मुझे जो मैंने अपनी साइज से थोड़े छोटे भी मंगवाए वो भी मुझे लूज आ रहा है, तो फिर मुझे इसी वजह से मुझे वो पहले के 2 ड्रेसेस भी रिटर्न करने पड़े, तो इसीलिए मैंने वो रिटर्न किया, वरना तो मैं रख लेती। और हाँ, उसमें और है कि एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। लाइक आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपके ऊपर आपके ऊपर लूज या टाइट आ रहा है तो आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं एक्सचेंज भी नहीं कर पाई, मुझे रिटर्न ही करना पड़ा। और या फिर रिटर्न करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है, क्योंकि मैंने रिटर्न पहले ये किया, उसके बाद फिर वहाँ से ही कैंसिल हो गया। लाइक वो जो डिलीवरी एजेंट है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो पहले रिटर्न जो था मेरा रिक्वेस्ट वो अप्रूव हो गया था साइट में मुझे अपडेट आ गया था कि योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है। फिर उसको अप्रूव होने में भी टाइम लगता है, लाइक आधा दिन या 1 दिन लग जाता है उसको अप्रूव होने में। फिर वंस इट गेट्स अप्रूव तो एक डिलीवरी एजेंट पॉइंट होगा जो आपका पार्सल पिकअप करेगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट वो टैग्स वगैरह सब संभाल के रखना है। कुछ जैसे नया का नया आपको रिटर्न करना है, समझ पहना हुआ है तो पहना हुआ रिटर्न कर दिया, या फिर टैग्स तोड़ दिए उसके बाद रिटर्न, तो फिर नहीं होने वाला है। तो जैसे का जैसा है वैसे ही आप वही पॉलीथिन में, वही बैग में, वही टैग्स के साथ, अटैच टैग्स के साथ आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने वो रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, वो अप्रूव हुई। फिर नेक्स्ट डे जब वो एजेंट लेने के लिए आ रहा था तो आई डोंट नो, वो आया भी नहीं, उसने कॉल भी नहीं किया और खुद से ही उसने डाल दिया रिक्वेस्ट कैंसिल करके कि कस्टमर का एड्रेस, हाँ मेरा एड्रेस अवेलेबल नहीं था, मेरा फोन नंबर अवेलेबल नहीं था। मतलब फोन नंबर अवेलेबल नहीं है मतलब तुमने कॉल भी नहीं किया डूड, कॉल तो करो पहले, ठीक है। चलो फोन नंबर मतलब नेटवर्क इशू रहेगा, फोन कनेक्ट नहीं भी हुआ रहेगा, ठीक है। उसके रीजंस में एड्रेस नॉट अवेलेबल, मतलब जिस एड्रेस में तुमने दिया डिलीवर किया है 2 दिन पहले, वही एड्रेस पे तुम आओ, बेल बजाओ और पिकअप करो, कितना सिंपल है। और उसने मतलब सामने से डाल दिया कि एड्रेस नॉट अवेलेबल, फोन नंबर नॉट अवेलेबल, मतलब नॉनसेंस रीजंस की वजह से वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया। और आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम फ्रेम रहता है उसको प्रोडक्ट्स को रिटर्न करने के लिए। तो एक बार कैंसिल हो गया, देन यू कैन अप्लाई इट, लाइक यू कैन रिक्वेस्ट इट वंस मोर कि ठीक है वापस आप रिक्वेस्ट कर दो। तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब हुआ क्यों, कैंसिल क्यों हुआ और ये कौन सा मतलब बिहेवियर है जो भी ये रीजन है कि एड्रेस नॉट अवेलेबल। तो मैंने कस्टमर सर्विस को पिंग किया। तो कस्टमर सर्विस को भी आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आप उनके कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन भी जाएंगे तो आपको पहले चैट करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो मैंने चैटिंग से उनसे बात करी है, और वो भी आप उनको कांटेक्ट करोगे थ्रू चैट तो आप लाइन में लगोगे, लाइक क्यों रहता है वहाँ पे। लाइक मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने उनको कांटेक्ट किया था तो इट वाज लाइक आई वाज 45th इन लाइन, तो मुझे वेट करना पड़ा 45th से मेरा नंबर आने तक, एंड इट टेक्स फकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मुझे 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। वो चैट बॉक्स ओपन करके मैंने रखा है, जैसे वो पहले नहीं होते बिल भरने जाओ या कुछ करने जाओ बहुत लंबी लाइन रहती है, या तो अभी मैं वोट देके आई, वोटिंग में भी इट्स अ लॉन्ग लाइन, आप 2-3 घंटे वेट करो। वैसे ही कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए आपके पास आपको लाइन लगानी पड़ती है। लाइक मेरा 45th नंबर था तो मुझे 1.5 घंटे लग गए रहेंगे, 1.5-2 घंटे लग गए रहेंगे मेरा नंबर आने तक, ठीक है। फिर मैंने वो वेट किया एंड देन उससे बात किया, कस्टमर एजेंट से बात किया, एंड शी और ही वाज लाइक ठीक है मैम आपका रिक्वेस्ट वापस से मैं डाल देती हूँ, आप चिंता मत करो वो पिकअप हो जाएगा। मैंने बोला ओके, तो उसने डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे वापस से मेरा रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ और एजेंट अपॉइंट हुआ, ठीक है। फिर अपॉइंट होने के बाद आई एम वेटिंग फॉर द एजेंट, कॉल कर रही हूँ भैया कहाँ पे हो, मतलब बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता है। उनके कस्टमर एजेंट्स आई गेस इतने सारे कंप्लेंट्स आए रहेंगे पिकअप्स एंड डिलीवरी को लेके कि उनके एजेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतने कॉल्स रिसीव कर करके वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। अब जितना भी कॉल करो, मैं कंटिन्यूस कॉल कर रही हूँ कि कहाँ पे हो, नहीं फ़ोन उठाया। बाद में जाकर एक बार फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि मैम आ जाऊँगा मैं, आप मुझे थोड़ा टाइम तो 2-3 घंटे दो फिर आ जाऊँगा। फिर मैंने बोला ठीक है ओके पक्का आ जाना, लेकिन कैंसिल मत कर देना क्योंकि कल कैंसिल हो चुका था खुद से ही। तो वो बोला नहीं मैम मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करो। फिर वो मैं वेट करूँ, उसने जो टाइम बताया था वो पास हो गया, लेकिन वो वेट करूँ वो आई नहीं रहा है। बाद में जाके ठीक है वो आया, बहुत लेट आया। फिर वो लेके तो गया, वो आफ्टरनून में लेके गया और रात तक 10-10:30 बजे तक सिस्टम में अपडेट ही नहीं हुआ है कि पिकअप हो चुका है। अवेटिंग पिकअप दिखा रहा है कभी भी, एंड इट्स लाइक आप लोग डर तो जाओगे ना। अवेटिंग पिकअप मतलब सुबह का बंदा लेके गया है, शाम तक रात तक अवेटिंग पिकअप दिखा रहा है, मतलब अभी आपको पता ही नहीं है सिविल सर्विस कैसा है। तो वो एक तो इतने लोचे चल रहे हैं, ऊपर से नया साइट है, ऊपर से मतलब ड्रेसेस इतनी चीप नहीं है। लाइक सारे जो ड्रेसेस मैंने ऑर्डर करे थे वो 1400-1500 वाले ही थे। तो मतलब आपको ऐसा भी नहीं है कि 300-400 वाले ड्रेसेस थे, ठीक है गए भी तो गए, लेकिन क्यों वो भी क्यों छोड़ेंगे, है ना, वो भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी 1500-1600 वाले ड्रेसेस है, 2-2000 वाले ड्रेसेस है, वो अगर गए और आपको रिफंड नहीं मिला तो आपको तो टेंशन होगी। तो मैं उस बंदे को वापस से कॉल करी कि भैया आपने अपडेट क्यों नहीं किया है।
वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, वापस भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। बहुत बार ट्राई करने के बाद लास्ट में उठाया, तो दूसरे नंबर से कॉल किया मैंने, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर से मैं उसको कॉल कर रही थी, वो बंदे ने तभी फ़ोन नहीं उठाया, उस नंबर से फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, उसको शायद से पता नहीं रहेगा ये किसका नंबर है, तो उसने उठा लिया। तो मैंने उसको बोला, भैया आप सुबह ही पार्सल लेके गए थे, अभी तक आपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया। तो बंदे ने बोला कि हाँ मैम मैं वेट करता हूँ, अभी आधे 1 घंटे में करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं आधे 1 घंटा वेट किया, नहीं आया। फिर जाके काफ़ी टाइम के बाद उसने अपडेट किया, मतलब अपडेट भी किया, लेकिन वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया कि अपडेट हो चुका है, पिकअप हो चुका है और ये है लिंक, तो उसमें से जाके आप चेक कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैं उस लिंक पे गई और उस लिंक पे सिर्फ एक ही ड्रेस का अपडेट किया हुआ था कि दिस ड्रेस हैज बीन पिक्ड अप। एंड आई वाज लाइक दूसरे ड्रेस का कहाँ है? फिर मैंने उसको कॉल लगाया, फिर इज लाइक नहीं मैम मैंने दोनों ड्रेस का किया है, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, मैंने तो अपना काम कर दिया है, आगे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब आप एज ए न्यू कस्टमर आप पागल हो जाओगे इनके पीछे भागते भागते। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया, क्योंकि जो ऐप था सवाना का उसमें भी नहीं अपडेट आ रहा था, मतलब उसने तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ चुका था, लेकिन सवाना जो ऐप था उसमें भी मुझे नहीं दिख रहा था कि वो अपडेट हो चुका है। अवेटिंग पिकअप, स्टिल इट वाज शोइंग अवेटिंग पिकअप। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर मैंने कस्टमर एजेंट को वापस से मैसेज डाला, मतलब फिर मैं लाइन में लगी, फिर मुझे एटलीस्ट 1.5 घंटा वेट करना पड़ा कि मेरा नंबर आए, फिर मैं बात करूँ। फिर वो कस्टमर एजेंट ने बात करी है और हाँ जो पिकअप वाला बंदा था उसने ये भी बोला कि मैम मैंने पिकअप तो कर लिया 2 ड्रेस, लेकिन आपका और 2 रिटर्न दिख रहा है, वो सेम ही ड्रेस रिटर्न दिख रहा है। मैं बोला मैंने तो नहीं करा रिटर्न रिक्वेस्ट, कुछ तो डाला नहीं है, तो कैसे दिख रहा है? लेट बोलता है मैम मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ड्रेस रिटर्न दिख रहा है और मैं आपको ओटीपी भेजता हूँ कैंसिलेशन का, आपको नहीं रिटर्न करना कैंसिलेशन का, तो ओटीपी दे देना। ये कौन सा लॉजिक, मतलब ना ही मेरे पास और 2 ड्रेसेस है जिसका मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था, वही 2 ड्रेसेस थे और उसमें भी वापस से बोल रहे हैं कैंसिलेशन ओटीपी दो। फिर मैंने बोला नहीं मेरे को पहले ये अपडेट हो जाने दो, मुझे रिफंड आ जाने दो, उसके बाद जो अगर ओटीपी चाहिए आप देखती हूँ मैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो बोलते ठीक है। फिर मैंने कस्टमर एजेंट से बात करी, कोई लाइन पे लग गई 1.5 घंटे के बाद। फिर उसको बताया सारी चीज़ें, फिर मैंने उसको वो मैसेज भी दिया जो मेरे व्हाट्सएप पे आया था विद द लिंक। तो उसने बोला कि ठीक है मैम मैं चेक करता हूँ, उसको उसने चेक करा और फिर उसने चेक करने के बाद उसने बोला कि ठीक है मैंने रिफंड इशू कर दिया है, आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगा। एंड मैं बोला शुक्र है, एटलीस्ट इतना मगजमारी करने के बाद 2 आइटम्स, मतलब मैं 2 दिन से लगी हुई उसके रिटर्न के लिए। फिर मैंने 3-4 बार कस्टमर केयर में ये किया है, कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, इतने बार मैंने डिलीवरी एजेंट को कॉल करा है, फिर जाके वो रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है, पिकअप हुआ है, फिर अप्रूव हुआ है। फिर जब वो रिफंड इशू हुआ उसके बाद ही मुझे रिफंड काफ़ी टाइम के बाद मिला, लेकिन मिल गया। तो वही मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि ये इतना ज़्यादा लोचा क्यों हो रहा है रिटर्न में, मतलब ये ऑर्गेनिक से मैंने पहले भी कपड़े मंगवाए हैं, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, उनका सर्विस भी अच्छा ही होता है। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम शायद से नया साइट है इसके लिए ये सारा नाटक हो रहा है एंड दे शुड इम्प्रूव देयर कस्टमर सर्विस एंड देन पिकअप एंड रिटर्न पॉलिसी, और वो जो एक्सचेंज आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको रिटर्न करना पड़ता है, तो वो सब उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मेरा तो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मैंने जो कार्ट में और 6-7 आइटम्स डाले हुए थे लाइक, तो मैंने डर के मारे वो ऑर्डर नहीं करे। मतलब भाई अभी मैं नहीं रिस्क लेने वाली, थोड़ा साइट पुराना हो जाए, थोड़ा ऐप पुराना हो जाए, थोड़ा उनका सर्विस जो है वो बेटर हो जाए, फिर मैं ऑर्डर करूँगी। और एक चीज़, उनकी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, बट वही मेजरमेंट्स जो उन्होंने मेंशन किए हैं बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब मेजरमेंट्स है। तो आप वो अपने रिस्क में ऑर्डर कर सकते हो, आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे। मेरे हिसाब से जो मैंने ऑर्डर किए थे वो तो मुझे फिट नहीं आए हैं, इसीलिए अभी जो बर्थडे ड्रेस ऑर्डर कर रहा है उसमें भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो आई गेस ये भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अदर देन दैट क्वालिटी अच्छी है और प्रोडक्ट जो है वो क्यूट है, तो यस दैट्स अबाउट इट। एंड नाउ आई वांट टू शो यू द ड्रेस व्हिच आई ऑर्डर्ड फॉर माय बर्थडे। लेट मी शो यू दैट। सो दिस इज द ड्रेस व्हिच आई ऑर्डर्ड फॉर माय बर्थडे। ये काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने पहन के फोटोज डाली है और बहुत ही क्यूट ड्रेस है। तो दिस इज द ड्रेस, बहुत ही क्यूट सा लेस डिटेलिंग किया गया है यहाँ पे बस्ट एरिया में, स्ट्रिप्स भी उसके फ्लोरल लेस वाला है। तो बस्ट एरिया में ये पैड दिया है, यू कैन सी दैट। तो आप अगर बस्ट आपका बस्ट साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप यू कैन वेयर इट विदाउट ब्रा, बट आपका बस्ट साइज अगर बड़ा है तो यू विल हैव टू वेयर समथिंग। बट दिस इज अ ड्रेस, सिंपल क्यूट, बट ये ग्लेस डिटेलिंग जो है उसी की वजह से पूरा लुक आ रहा है। प्लस इसके पीछे ऐसे बहुत ही नाइलन जैसा ये लेस दिया हुआ है, ये थ्रेड दिया हुआ है टू टाई इट अप, एंड इसमें कोई जिप नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल का है। बट अगेन मेरे साइज में, ड्रेस तो साइज में आया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ सिर्फ ये पैड्स का। ये पैड्स इतने छोटे साइज के ना, ये मैंने
आई गेस इसका साइज जो प्रोडक्ट साइज था वो 33 34 कुछ तो था, 34 था शायद से, एंड आई वेयर 36। तो फिर ये जो पैड्स दिए इतने छोटे साइज के आ रहे हैं ना, मतलब बहुत ये बस एरिया ना बहुत वियर्ड लग रहा है। तो आई गेस आई हैव टू रिटर्न दिस फैमिली, जो मुझे मन नहीं था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ड्रेस, तो मुझे मन तो नहीं था रिटर्न करने का, मतलब लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप पहन के बहुत वियर्ड लगे तो फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक आई हैव टू रिटर्न दिस। तो दैट्स ऑल, दिस इज द लास्ट पीस विच आई ऑर्डर फ्रॉम ऑर्गेनिक। मुझे और भी ऑर्डर करने के, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है अभी फिलहाल वहाँ से ऑर्डर करने की। तो मेरा जो वीडियो था वो तो होने वाला था बहुत हैप्पी वाला, लाइक हॉल और सबाना हॉल एंड लाइक शोइंग यू क्यूट ड्रेसेस, क्योंकि मैंने मिंत्रा हॉल बहुत सारे किए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी इस बार सबाना हॉल करूँ और बहुत अच्छे ड्रेसेस दिखाऊँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना खास नहीं गया है, तो मैंने बाकी के ऑर्डर नहीं करे थे। आई वेट फॉर सम टाइम कि उनका सर्विस थोड़ा अच्छा हो, उसके बाद आएगा ऑर्डर एंड शो यू गाइस। सो दैट्स अबाउट इट। टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, दिस ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं सबाना के, मैंने ऑर्डर करने से पहले भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस सर्च करे थे रिगार्डिंग द रिटर्न पॉलिसी एंड ऑल, लेकिन मुझे एक भी वीडियो में किसी ने ये नहीं बताया कि सबाना का रिटर्न पॉलिसी कैसा है। मुझे तो हेल्प मिला नहीं थ्रू ऑनलाइन, कि किसी का रिव्यू था नहीं वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी कैसा है, मुझे इसलिए हेल्प नहीं मिला, इसलिए मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ वाइल रिटर्निंग इट। लेकिन अगर किसी ने दिया होता है ऑनेस्ट रिव्यू तो शायद से मुझे हेल्प मिल जाता। बट एनीवेज इसलिए मैं ये ब्लॉग डेडिकेट करना चाहती थी फॉर एवरीवन जिनको ये डाउट है कि उसका रिटर्न पॉलिसी कैसा है। तो फिलहाल तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि रिटर्न इतना खास नहीं लगा। इफ़ यू वांट यू कैन वेट फॉर सम टाइम कि थोड़ा उसका सर्विस थोड़ा अच्छा हो। बट एनीवेज, सो आई होप यू लाइक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सबाना। मुझे नेगेटिव कुछ रिव्यू नहीं देना था, मुझे ऑर्गेनिक के बहुत सारे ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट सबाना के भी अच्छे ही है, वैरायटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू ऑर्गेनिक, लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। बट ओनली प्रॉब्लम इज द साइजिंग एंड द सर्विसिंग, कस्टमर सर्विसिंग। So that's it, and yeah, I hope you like this video. I hope you like the information which I shared with you guys, and I hope it helps you. And yeah, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share it with your friends and family, and subscribe to my channel if you have not yet subscribed, and keep supporting me. I'll be back with another amazing video. Till then, bye bye. Love you all.